गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने चैप्टर 3 जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं, उसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या आप सभी बच्चे बता सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं ये पोलिनोमियल है कि इक्वेशन है? बता सकते हैं आप लोग कि ये पोलिनोमियल है कि इक्वेशन है? एनीवन चैट सेक्शन में बताइए, इक्वेशन है कि पोलिनोमियल? इक्वेशन में तो सर इक्वल टू का साइन होता है और पोलिनोमियल है। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी सभी बच्चे बताइए ये पोलिनोमियल है कि क्या है? पोलिनोमियल बताइए सभी बच्चे, ये पोलिनोमियल है कि इक्वेशन है? पोलिनोमियल चैट सेक्शन में लिखना है बाबू। तो ये पोलिनोमियल है। क्या है? पोलिनोमियल है। क्या कहेंगे इसे? पोलिनोमियल। ठीक है, ये पोलिनोमियल है। और जैसे ही इसमें इक्वल का साइन लग गया, इक्वल का साइन लग गया, इसे अब क्या कहेंगे हम लोग? इक्वेशन। क्या कहेंगे? इक्वेशन, यानी कि समीकरण। तो ये सभी बच्चों को बात क्लियर है? इक्वेशन और पोलिनोमियल में क्या अंतर है? पोलिनोमियल में जो है इक्वल का साइन नहीं होता है, जबकि इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है। अब देखिए, इसे सॉल्व करके x का मान बताइए तो क्या आएगा? सॉल्व कीजिए और x का मान बताइए क्या आएगा? सॉल्व कीजिए और x का मान बताइए। सभी बच्चे बताएंगे x का क्या मान आएगा? वेरी गुड। वेरी गुड। सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3x इधर ही रह जाएगा, 2 और ये +5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, 3x और इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, -5 से +2 जाएगा तो क्या बचेगा? -3। और यहां से x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? -3/3 कट के कितना आ गया? -1। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? x बराबर कितना आ गया? -1। यहाँ पे देखिएगा, एक इक्वेशन में जो है एक दो पक्ष होता है, एक LHS एक RHS और एक इक्वल का साइन होता है, तभी हम इसे क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, कि ये दिए गए समीकरण में, इक्वेशन में, यहाँ पे वेरिएबल का, यानी कि चर का, वेरिएबल का अधिकतम मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम घात कितना है? बताइए तो। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वेरिएबल का जो अधिकतम घात थी वो कितना है? चर की अधिकतम घात यानी वेरिएबल की अधिकतम घात कितना है? बताइएगा, पावर कितना है? तो यहाँ पे x का घात यानी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी चर की अधिकतम घात 1 है। यहाँ पे वेरिएबल की अधिकतम घात 1 है। जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वही इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन होती है। वही क्या होती है? डिग्री ऑफ इक्वेशन होती है। ठीक है, इसी को हम डिग्री ऑफ इक्वेशन कहेंगे। तो जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उतना ही
डिग्री ऑफ इक्वेशन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बताइएगा कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है। चर की अधिकतम घात कितनी है। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चर की अधिकतम पावर यानी कि मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, इसलिए डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए चर की मैक्सिमम पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। बताइए सभी बच्चे। 3 कितनी है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगला देखते हैं कंसेप्ट। चल अब देखिए जो टाइप्स ऑफ इक्वेशन है ना वो 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप का। तो लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे, जिसमें इक्वेशन ऑफ जो डिग्री ऑफ इक्वेशन होता है अगर 1 है, यानी समीकरण की घात 1 है, यानी चर की अधिकतम घात 1 है, तो उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। आज जब डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है, यानी कि चर की अधिकतम घात 2 है, तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज जब डिग्री ऑफ इक्वेशन 3 है, यानी कि चर की अधिकतम घात 3 है, तो उसे कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। क्या ये तीनों बात आपको समझ में आया, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। यानी कि जब डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 है तो लीनियर इक्वेशन, जब डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जब डिग्री ऑफ इक्वेशन 3 है तो वो क्यूबिक इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर है। यस सर। यहाँ पे देखिएगा, अब जैसे मैं अगर क्वेश्चन 1 में पूछूं कि डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है, डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है बताइए। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है, 1 है, तो ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए तो डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है। क्वेश्चन नंबर 2 में डिग्री ऑफ इक्वेशन बताइए, चर की यानी वेरिएबल की मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है। और जब चर की मैक्सिमम घात 2 है तो इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तीसरा बताइए, यहाँ पे डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है, डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है, यानी कि वेरिएबल की अधिकतम मैक्सिमम पावर कितना है, 3। वेरी गुड। और जब ये 3 है तो इसे क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। चौथे में बताइए डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है, 2। डिग्री ऑफ इक्वेशन बताइए, 2। और जब 2 है तो इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवें में बताइए डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना है, 3 क्यूबिक। माइक ऑन नहीं करना है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ इक्वेशन हो जाएगा मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूब। क्लियर है ये सभी बच्चों को, सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, आसान था। इसमें बताइएगा ये किस टाइप का इक्वेशन है, इसे पहले सॉल्व कीजिए और इसके बाद बताइए कि ये कौन से टाइप का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्यूबिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कीजिए और बताइए ये कौन से टाइप का इक्वेशन है, टाइप ऑफ इक्वेशन बताना है।
बताइएगा पहला वाला कौन से टाइप का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है कि क्यूबिक इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम x में 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² प्लस है तो प्लस, x में 3 से गुना करेंगे तो 3x बराबर x² प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 2x² और ये x² इधर आएगा तो -x² प्लस 3x और ये +1 इधर आएगा तो -1। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2x² में से x² जाएगा तो x² प्लस 3x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए सॉल्व करके, तो कौन सा इक्वेशन है, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व कीजिए। गलत जवाब आ रहा है सभी बच्चों का। सेकंड कौन सा इक्वेशन है, ध्यान से सॉल्व कीजिए, गलत जवाब आ रहा है। चल देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। x में x से गुणा करेंगे तो x² प्लस है तो प्लस, x में 1 से गुणा होगा तो x प्लस 8 बराबर। अब देखिए आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b² होता है ना, होता है ना जी। तो यहाँ पे a का काम करेगा x तो x² माइनस b का काम करेगा 2 तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये x² इधर में है, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x² माइनस x² हो गया। अब ये प्लस x है, यहाँ पे प्लस 8 है और ये -4 है, तो इधर आएगा तो +4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो देखिए ये +x² माइनस x² कट जाएगा तो बचेगा क्या, x प्लस 8 4 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की अधिकतम पावर कितनी है, 1 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। क्या ये समझ में आया सभी बच्चों को, क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को। अच्छा इसको बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, आपको बताना है। चेक कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए पहले फिर पता चलेगा। सॉल्व कीजिए।
किसी का आया आंसर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? देखिए सॉल्व करते हैं। तो x में 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, x में 3 से गुना करेंगे तो 3x बराबर x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर, ये x इधर आएगा तो माइनस एक्स प्लस 3x, ये प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर, 3x में से माइनस x जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है कि x की अधिकतम घात कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? आ गया सर। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, इसे चेक करके बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, इसे चेक करके बताइए, यस और नो। सॉल्व कीजिए पहले तब आंसर आएगा, बिना सॉल्व किए कीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे x प्लस 3 का द होल स्क्वायर है, तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a का काम करेगा x और b का काम करेगा 3, ठीक है। तो चलिए इसी फॉर्मूला के हिसाब से x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, a की जगह पे x और b की जगह पे 3 प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला आप और पढ़े होंगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करते हैं, ये x हो जाएगा, a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर और ये 3 में 2 से गुना होगा तो प्लस 6x, अब प्लस 3 में स्क्वायर से होगा तो 9 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब अगर ध्यान से आप देखिएगा तो ये एक्स स्क्वायर इधर लेके आएंगे, सबको इधर लेके आएंगे। चलिए इधर लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x है तो 6x, अब ये माइनस 6x इधर आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा। अब प्लस 9 है और ये माइनस 9 इधर आएगा तो माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो ये प्लस 9 माइनस 9 कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 12x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, यानी कि ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। तो आप में से किसी का आंसर सही था? एक भी बच्चे का? नो सर। तो क्यों? आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं इसीलिए ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि सॉल्व कीजिए तब आंसर आएगा, सॉल्व कीजिए तब आंसर आएगा, लेकिन आप लोग बात नहीं मानते हैं।
बात माना कीजिए, जो कहा जाता है वो किया कीजिए, तब जाके सॉल्व होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। सर पोल ओपन कर दो। बस दे रहा हूं, माइक बंद रखिए, दे रहा हूं। आराम से सॉल्व कीजिए। द्विघात समीकरण नहीं पूछा गया है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कर दिया सर। ठीक है, माइक म्यूट रखिए। आसान है सर ये तो। माइक बंद रखिए। देख लीजिए 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया है। आराम से कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से कीजिए। लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम ध्यान से, पूछा गया है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है, यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि z की पावर 2 है, यानी कि ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, 2 है, यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे भी x की पावर 2 है, यानी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है, यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 है, यानी कि ये क्यूबिक इक्वेशन होगा। क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन होगा। और जब ये क्यूबिक इक्वेशन है यानी कि ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। चलो, तो अगले प्रश्न का उत्तर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। समय लगेगा, सॉल्व करके चेक कीजिए चारों ऑप्शन में कहां पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो है 2 है।
जहां डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 होगा, यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा, वही जो होगा द्विघात समीकरण होगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो पहले सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसे तो बिना सॉल्व किए पता चल जाएगा कि x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसे भी डायरेक्टली पता चल जा रहा है, लेकिन इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व कीजिए और देखिए इनमें से कौन जो है आ रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आराम से, अभी पोल नहीं दिया हूं, पहले सॉल्व कीजिए। आराम से सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से। हो गया सर। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 40 सेकेंड है। लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, हमें इसमें से द्विघात समीकरण पहचानना है। तो पहला में अगर आप देखेंगे तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है, 1 है, यानी x की वैल्यू 1 है, तो ये तो नहीं होगा।
ऐसे ही यहाँ पे देखिए x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। अब बचा दूसरा, तो दूसरे को हल करते हैं। तो आपको पता ही है a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे यही काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2, अब बराबर में पहले से 2x माइनस 3 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और ये 2x इधर आएगा तो माइनस 2x बराबर प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और ये प्लस 3 या प्लस 7 हो जाएगा, अब माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ गया, 2, यानी कि ये जो है क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर का एक्स स्क्वायर जब इधर लेके आएंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, और इसका एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए ये जो है लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्या ये क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। आसान है ना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए हमें जो है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ए 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ए को हम यहाँ 0 कर दें तो एक्स स्क्वायर में गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, आप खुद बताइए। नो सर। नहीं रहेगा, इसीलिए ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और ए 0 को छोड़ के बाकी ए बी और सी 0 को छोड़ के कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। सॉरी, वास्तविक संख्या की जगह रियल नंबर लिखिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी पूर्ण संख्या, कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या आप वहां रख सकते हैं। तो अगर मैं ए की जगह पे 2 रख दूं तो 2x स्क्वायर, बी की जगह पे मैं 5 रख दूं तो 5x, सी की जगह पे 10 रख दूं बराबर 0, तो ये क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही मैं ए की जगह पे 4 रख दूं प्लस बी की जगह पे 8 रख दूं, सी की जगह पे मैं 4 रख दूं इक्वल टू 0, क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये याद हुआ द्विघात समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है, बाकी ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। क्लियर है ये सभी बच्चों को? क्लियर है? यस सर। चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए जल्दी से, यस और नो। वेरी गुड, चल। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये क्या है, अगर हम इसको कंपेयर करें इससे, तो यहाँ पे a का मान क्या आ जाएगा, प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं है, गुणक तो क्या है 1 है, यानी a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 3 है, और c यहाँ पे -5 है। ठीक है, अगर इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 को, तो अब देखिए c यहाँ पे आपका -9 हो जाएगा, b आपका 0 हो जाएगा क्योंकि है ही नहीं, और यहाँ पे a जो है आपका 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो यहां से पूछा गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में क्या ए 0 हो सकता है कि नहीं, बताइएगा, क्या ए 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कौन बताएगा क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता सर, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सर ए सर क्योंकि हम ये भी एक्स भी 0 हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चल, अब यहाँ पे जो है आपको इस दिए गए समीकरण को मानक रूप में लिखना है, और उसके बाद ए बी सी का मान बताना है। तो मानक रूप आपका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये मानक रूप है। अब इसको इसी फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमें ये 9 को इधर लेके आना पड़ेगा
और ये 9 जब इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। अब +4 में से -9 जाएगा तो क्या बचेगा, -5। याद है? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x² + 3x, और यहाँ c की जगह पे क्या हो जाएगा, -5, क्योंकि ये +9 इधर आएगा तो -9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 = 0। अब आपसे कोई पूछे a कितना है, तो a दिख रहा है आपको 2 है, b कितना है 3 है, और c कितना है -5 है। ये पहला क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? बताइएगा, पहला क्वेश्चन में a b c कैसे निकला, क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन में आप निकालिए सॉल्व करके a b c का मान क्या होगा, निकालिए a b c का मान क्या होगा। a b c का मान बताइए क्या होगा। चल लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए हम अगर x में x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x², x में -2 से गुणा करेंगे तो -2x बराबर x। अब ये x इधर आ जाएगा तो x² - 2x - x = 0। तो यहां से हल होके क्या आएगा, x² - 3x और बराबर 0। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से तो ax² + bx + c = 0 से अगर कंपेयर करेंगे तो c बराबर तो कुछ नहीं है, यानी कि c बराबर 0 और b बराबर -3 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो a बराबर 1, यानी कि b बराबर -3, a बराबर 1 और c बराबर 0। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? b बराबर -3, c बराबर 0, a बराबर 1। यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए तीसरा क्वेश्चन में बताइएगा a b c का मान क्या आएगा, सॉल्व कीजिए, तीसरा क्वेश्चन बताइएगा। ए बी सी का मान बताना है, सॉल्व कीजिए। अच्छा देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, वेरी गुड। x में 2x से गुणा करेंगे तो 2x² प्लस है तो प्लस, x में 3 से गुणा करेंगे 3x। अब ये x² इधर आएगा तो -x², ये +1 इधर आएगा तो -1।
इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर में से अगर -1x स्क्वायर चला जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2x स्क्वायर में से 1 स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर और 3x प्लस -1। अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, अगर हम इसे कंपेयर करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x -1 इक्वल टू 0 को, तो यहाँ पे a की जगह पे तो 1 आ गया, b की जगह पे 3 आ गया और c की जगह पे -1 आ गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? a की जगह पे 1, b की जगह पे +3 और c की जगह पे -1 होगा c। क्लियर है सभी बच्चों को? -1 होगा, बार बार कह रहा हूं -1 होगा। दिख नहीं रहा है c बराबर -1 है। चलिए, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x -5 इक्वल टू 5x प्लस 3। इसे लिखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड में इसको लेके आइए, ये 5x और +3 को, और देखिए क्या आता है आपका इक्वेशन सॉल्व करके। चलिए एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए एकदम आसान सवाल है, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। लास्ट के 20 सेकेंड, आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया। तो इतने आसान सवाल हो, कोशिश नहीं कर रहे हैं ढंग से आप लोग। लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहाँ पे ये 5x इधर आएगा तो x स्क्वायर प्लस 3x, और ये 5x इधर आएगा तो -5x हो जाएगा, -5, और ये +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर 5x में से 3x आएगा तो -2x, -5 और -3 -8 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया हमारा ऑप्शन सी, x स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0।
क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? अगला प्रश्न करें? यस सर, करो सर। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है x माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। इसे मानक रूप में लिखना है, ए बी सी का मान बताना है, मानक रूप में लिखना है। पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर मानक रूप में लिखिए और फिर इसका मान बताइए। ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर आपको पता ही है ए स्क्वायर प्लस 2 सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। सॉल्व कीजिए पहले, उसके बाद मानक रूप में लिखिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से। सर सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। चलिए पोल दे दिया हूं, पोल में आंसर कीजिए आप। हो गया सर। सभी बच्चे कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से। लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए
अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे x, b के जगह पे 2 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस है तो माइनस 2 में 2 से गुना होगा तो माइनस 4x प्लस 1, अब ये 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, ये इधर आएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस 4x है और यहाँ माइनस 2x है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 6x हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस 4 है, यहाँ पे प्लस 1 है, 5 हो गया, और यहाँ पे प्लस 3 है, 8 हो गया, प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको अगर कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो आप देखिए यहाँ से a बराबर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो गया, a बराबर 1, और b बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 6, और c बराबर 8। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, a बराबर 1, b बराबर माइनस है, c बराबर 8। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइए सभी बच्चे, क्लियर है? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।